नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? आपको जैसे किसी प्रकार की शारीरिक थकावट, स्टेमिना या फिर इम्यूनिटी बूस्टर, या फिर आजकल देख रहे होंगे आप बहुत समय खड़े होकर के गुजार रहे हैं तो आप थक जाते होंगे। तो कैसे आप अपनी स्टेमिना को बढ़ा सकें, एक ही चीज़ ऐसी बताऊंगा जिसका आप यूज करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाद में दोस्तों कमेंट में हमें बताइएगा आप लोग। आजकल आपने एक समय देखा होगा, पहले क्या होता था जो हम लोग आजकल खा पी रहे हैं, जैसे चाहे वो अरहर की दाल हो या चने की दाल हो या कोई भी दाल हो, जब आप बनाते हैं उसको तो बस खाए गए, हटाओ इसको, बोर हो गए, खाना ही नहीं चाहते हो। क्यों? आज के कुछ साल पहले आप लोग जब गांव में जाते थे गर्मी की छुट्टियों में या जब होली दिवाली की छुट्टियों में, तो आपने देखा होगा गांव में जो बैल होते थे, जो खेतों में बैल जुताई हुआ करती थी, तो जो बैल खेतों में काम किया करते थे, तो जब दोपहर में उन्हें लाया जाता था तो उनके सामने ला करके भूसा रख दिया जाता था और वो मुंह घुमा लिया करते थे। कहते थे कि अरे भूसा क्या खाना, दिन भर काम लिया और खाने का टाइम हुआ तो भूसा, तो वो खाते नहीं थे। सेम हाल आज दोस्तों यही हो गया है। आप दिन भर का काम कर रहे हैं इधर उधर, आप आए, आपके सामने अरहर की दाल रख दी गई, आप आए चने की दाल रख दी गई और आपका खाने का मन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप बोर हो जा रहे हैं। लेकिन वही बैल, सोचिए जब आप लोगों के समय में, मतलब उन भूसे के साथ में थोड़ा सा खली, आप लोग खरी जान रहे होंगे, जो कि पहले जो सरसों का तेल हुआ करता था उससे जो निकलती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी खरी मिलाते थे, थोड़ा सा उसमें चुकरा जो आटे से बच गया, थोड़ा सा जो है उसमें उन्होंने जो घर की रोटियां बच गई उसको तोड़ दिया, जो भी है चावल बच गया वो उसमें मिला दिया, और ऊपर से बरसीन, हरा हरा बरसीन आप लोग जानते होंगे, जो जानवरों के खाने के लिए करबी हो गया। तो ये सब जब मिलाते थे तो मिलाते समय ही क्या होता था, जो बैल होते थे वो जो मालिक होता था उसको मिलाने नहीं देते थे और पहले ही मुंह मारने लगते थे। तो सोचो, ऐसे ही इंसान भी तो पहले जानवर ही था। अगर उसको दाल देना है आपको और दाल में अगर फ्राई कर दिया आपने और फ्राई करने के बाद वो हरी धनिया आपने ऊपर से डाल दिया, तो फिर उसी बैल की तरह, उसी सांड की तरह इंसान दाल में टूट पड़ेगा और आपकी दाल सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर होता है ना घरों में कि पूरा नहीं पड़ा लास्ट में लेडीज के लिए, जो घर की महिलाएं हैं या औरतें हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चने के बारे में। चने का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो दाल है कि सब्जी है कि साग है। आप चने का साग भी खा सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बताऊँ, ये देख रहे होंगे आप लोग, चने को साग के रूप में खा सकते हैं, चटनी के साथ खाइए या फिर नमक मिर्चा के साथ खाइए आप, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक। इसमें क्या होता है, जो चने का साग होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आप चाहें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन पाए जाते हैं, जिंक पाया जाता है। चने का एक ऐसा बढ़िया चीज़ है, लेकिन हम लोग यूज कैसे करते हैं उसको? यूज चने को ऐसे करते हैं कि शाम को जो, और चने का इसके बाद आता है जब इसमें फली निकलती है चने की, तो होरा जब आप जलाते हैं उसके बाद होरा उसमें निकलता है, तो चटनी के साथ, नमक मिर्चे के साथ, कितने स्वाद के साथ आप लोग खाते हैं, कितना पौष्टिक भी होता है। लेकिन होता क्या है, हमसे आपसे कोई ना कोई वादा करता है कि भैया आपको होरा खिलाएंगे, लेकिन वो होरा पता नहीं कब दिन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी भूल जाता है, मिस हो जाता है। और दोस्तों, आजकल हम लोग चने को भिगो करके भी यूज कर सकते हैं। भिगो के कैसे? आपने चने को भिगोया, ये देख रहे हैं, रात में आपने चने को भिगो दिया, सुबह जो है इस चने को आप खा सकते हैं। कैसे? खीरा है, टमाटर है, प्याज है, ये सब चीज़ें मिक्स करके सलाद के साथ में इसको खाइए। आपके पेट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात आपको मैं बताऊं तो इसमें जो है कैल्शियम है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, जिंक है, पूरी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। यदि आप इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको कैप्सूल खाने पड़ेंगे इन विटामिन्स के लिए। अगर और भी साथ में बताऊं तो फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम और फाइबर तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ में आपको बताऊं, आपने देखा होगा इस चने को जब आप भिगोते हैं, शाम को जब भिगोते हैं तो सुबह जो चना होता है तो चना तो निकाल लिया लोगों ने, और जो उसका पानी हुआ जो सबसे पौष्टिक है उस पानी को क्या करते हैं, यूँ नाली में बहा दिया। नाली दिखाइए ज़रा, ये देखिए नाली में होता क्या है। आजकल घर की माताएं, बहनें और जो भी लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, रात में चने को भिगोया और उसका जो पानी हुआ जो सबसे पावरफुल होता है उसको क्या किया, छन्ना लिया और नाली में छान दिया, एकदम उसको नाली में छान दिया। आपको बताऊं जौ का पानी लोग 150-150 रुपये में ख़रीद के पी रहे हैं। उस समय भी चने का सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखा होगा आपने, चना होता है, वो चने के ऊपर क्या एक लेयर चढ़ा दी जाती है, उसके बाद खाते हैं लोग। चने की नमकीन बहुत फेमस है। एक रोस्टेड चना भी आता है, इवनिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। चने का पानी लोगों ने क्या किया, फेंक दिया। उसके बाद बचा क्या, जब चने का पानी बह गया इसके बाद इसको रखा कुकर में और पानी डाला 1 मग्गा। उसके बाद क्या किया, उसको 2-4-5 सीटी मारा। उसके बाद जब उसमें थोड़ा पानी निकला, जो भी थोड़ा गंदा पानी, थोड़ा किंदा दिखता है, बट वो होता पानी पूरा प्रोटीन से, फाइबर से सब पूरा भरा हुआ होता है। चने के ही तो उसमें सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, एक बार फिर से छन्ना लगाते हैं और फिर से वो बॉयल पानी जो इसका हुआ उसको नाली में बहा दिया। इसलिए आजकल जो कीड़े मकोड़े हैं, जो भी वायरस हैं, सब इतने ज़्यादा कीटाणु हैं, वो मजबूत होते चले जा रहे हैं और इंसानों को ज़रूरत पड़ रही है किस चीज़ की, इम्यूनिटी बूस्टर की और सब चीज़ों की, पौष्टिक चीज़ों की। होता क्या है, उसके बाद बचा क्या, जब इस चने का पानी पहले तो नॉर्मल फेंक दिया, जो भी रात में था उसको पी सकते हैं आप लोग, लेकिन होता क्या है, लोग कलर की वजह से उसको नाली में बहा देते हैं। फिर बॉयल किया तो थोड़ा कलर उसका और डल हो जाता है तो उसको भी नाली में क्या कर दिए, फेंक दिए। जबकि जब चना फ्राई करते हैं तो उसी पानी को यूज कर सकते हैं। अब बचा क्या, जब पानी को बॉयल करके कुकर वाला नाली में फेंक दिया तो बचा ये खली। काहे कि ये तो सरसों की खली मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बची चने की खली, खाली चने के खली बची। और उसको बढ़िया लोग लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और डाल के उसको खाते हैं लोग। तो कहाँ से एनर्जी आएगी, कहाँ से ताकत आएगी। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हम लोगों को नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। चने को आप जो है कच्चा चना भी खा सकते हैं, जब खली से निकालेंगे उसका दोस्तों निमोना एक बनता है, हरे हरे चने का सब्जी कह लीजिए, उसको भी बना के खाते हैं आप लोग। या कच्चे चने को भिगो करके तो मैंने बताया ही अभी आपको, प्याज है, पत्ता गोभी है, उसमें सब चीज़ें मिला के खा सकते हैं। बॉयल चना खा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मान लीजिए तीखा नहीं खाते तो उनको खाली बॉयल चना दिया जा सकता है। चने को भुना हुआ खा सकते हैं आप लोग। सोचिए, भुना हुआ चना तो खाते ही होंगे ठेले पे, जो भी है दुकान पे। साथ में क्या होता है, लैया चना। एक तो लैया चना होता है, लैया को चना के साथ में खा लीजिए। और बताऊं तो चना जो है उसको मिक्स भी कर सकते हैं। मूंगफली के दाने हैं, मटर के दाने हैं, पापड़ी है, जो भी लैया चने की दुकान पे होती है, वो पूरा मिक्स बढ़िया लैया चना आप लोग खा सकते हैं। रोस्टेड चना अभी मैंने बताया, शाम को इवनिंग में आप लोग बढ़िया यूज कर सकते हैं। साथ में फ्राई चना, आप लोग चने को फ्राई भी कर सकते हैं। कैसे, एकदम चना बढ़िया फ्राई करिए और चने फ्राई को खा भी सकते हैं आप लोग। घरों में आप लोग खाते भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है आलोचना। जी हाँ, आप लोगों ने कुछ गलत सुन लिया क्या? नहीं, आलू चना सब्जी की भी आप लोग चने की सब्जी भी बना सकते हैं। चना इतना बढ़िया चीज़ है, किसी भी चीज़ के साथ में डाल के आप बना सकते हैं। जैसे आलू चना अपने आप बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में एक ऐसा त्यौहार भी होता है जिसमें वो चना और गेहूँ मिला करके बनाते हैं, फ्राई करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, घुघरी बोलते हैं। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा।
चना और गेहूं को शाम को भिगो देते हैं, फिर सुबह फ्राई करके कुकर में बॉयल करके फिर फ्राई करके बनाते हैं। वो लोग आप लोग हमें बताइएगा। साथ में चने की देखा जाए तो कढ़ी जो बनती है वो भी चने से ही बनती है। कितना स्वादिष्ट बनता है सोचिए देखने में, और खाने में इतना पौष्टिक भी होता है। साथ में उसमें जो प्रोडक्ट डाले जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब है चना एक ऐसा चीज़ है जिससे अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको बहुत सारे कैल्शियम जो है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, जिंक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी दिनचर्या में। चने की सब्जी कढ़ी भी बना सकते हैं, कढ़ी मैंने आपको बताया। और जो चीज़ें हैं, चने का बेसन बनता है, जैसे चने के बेसन है तो उससे पकौड़ी बना सकते हैं आप। चने का बेसन का लेप लगा के मूंगफली के ऊपर भी एक तरह की नमकीन बनती है, वो बताइएगा आप लोग उस नमकीन को क्या कहते हैं, जो बेसन में लपेट करके। और कई तरह की पकौड़ियाँ दोस्तों चने से बन सकती हैं। साथ में चने की दाल, आप लोग चने की दाल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। चने की दाल को बस यूँ ही नहीं करना है कि खाली ऐसे ही बॉयल कर दिया और उसके बाद ये लीजिए दाल चावल खाइए, नहीं। चने की दाल को आप बॉयल करिए, उसके बाद उसको लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब चीज़ें से फ्राई करिए, और बाद में जो है ऊपर से जो है हरी धनिया डालिए। और जब ऊपर से काट के आप हरी धनिया डालेंगे तो इसी इंसानों को आप जानवर बनते हुए देखेंगे, आपकी सारी की सारी दाल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में और आपको मैं बताऊं, चने को दाल के रूप में तो ले ही सकते हैं। चना जो है, चने का बेसन यूज होता है बहुत तरीक़ों से। और आपको बताऊं, ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए, चने को तो देवी और देवता भी पसंद करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गुड़ और चना परम प्रिय। आगे की लाइन आप लोग बताइएगा हमको। साथ में बेसन से लड्डू भी बनता है, तो आप लोग जानते होंगे लड्डून के भोग लगे, है ना। तो आप लोग, कहने का मतलब है चने का अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करिए और बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।